अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर माज़ अहमद सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पार्वो वायरस के बारे में बात करेंगे। पार्वो वायरस हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है जो 6 वीक से लेके 6 मंथ तक के पपीज़ को ज़्यादा अफेक्ट करती है, बड़े डॉग्स को भी अफेक्ट करती है। इसका जो ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है वायरस का वो डायरेक्टली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है। ये वायरस ज़्यादातर मायोकार्डाइटिस और इसके अलावा जो इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है वो कॉज करता है। ये वायरस बेसिकली जाके उन पे अफेक्ट करता है जो रैपिडली ग्रोइंग सेल होते हैं, जो इंटेस्टाइन के सेल रैपिडली ग्रोइंग सेल हैं, हार्ट के कुछ सेल्स होते हैं और इसके अलावा बोन मैरो के सेल होते हैं। तो ये वायरस डायरेक्टली जाके उन पे अफेक्ट करता है। अब ये वायरस जैसे जाके बोन मैरो पे अफेक्ट करेगा उसकी वजह से WBC जो हैं वो कम हो जाएंगे। अब ये जाके जब इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करता है जिसकी वजह से जो भी फूड और वाटर की एब्जॉर्प्शन होनी होती है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिसकी वजह से जो डॉग को है वो डायरिया शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करूँगा कि अगर डॉग को डायरिया है तो वो लाजमी नहीं कि पार्वो वायरस हो सकता है, और भी बहुत सी रीजंस हैं जिसमें डॉग को डायरिया हो जाता है। अगर वायरल में देखें तो CD है, कोरोना वायरस है, इसके अलावा पैरासिटिक में देखें तो डिफरेंट प्रोटोजोअल डिजीज़ भी आ जाती हैं, इसके अलावा जॉर्डिया आ जाता है, हुकवर्म आ जाता है और कोक्सीडिया आ जाता है। अगर हम बैक्टीरियल कॉज को देखें तो उसमें पेनक्रेटाइटिस आ जाता है और इसके अलावा साल्मोनेलोसिस आ जाता है। या अगर आपके डॉग ने ओवर फीडिंग कर ली है, फूड चेंज हुआ है, आपके डॉग को फूड एलर्जी है, या इसके अलावा और भी बहुत से कॉजेज़ होते हैं जिसमें डॉग को डायरिया होता है। लाजमी नहीं कि अगर आपके डॉग को डायरिया है तो वो पार्वो वायरस होगा। नेक्स्ट हम सिम्टम्स की बात करते हैं। जब भी डॉग को पार्वो वायरस होगा तो डॉग को डिप्रेशन हो जाएगा, लैक ऑफ एपिटाइट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम मेजर साइन की तरफ जाएं तो वॉमिटिंग, डायरिया और बाज़ दफ़ा जो है वो ब्लडी डायरिया हो जाता है, ब्राउनिश डायरिया। मोस्टली जो हमारे पास केसेस आते हैं उसमें डार्क ब्राउनिश डायरिया हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डायग्नोसिस की तरफ तो इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस जो होती है वो एलाइजा के थ्रू होती है, या हमारे पास के टेस्ट भी होते हैं जिससे हम डायरेक्ट उसकी जो है वो एग्जामिनेशन कर सकते हैं स्टूल सैंपल लेके। अब प्रिवेंशन की तरफ आएँ और इसके ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो ट्रीटमेंट में हम ये करते हैं कि हम इसको फ्लूइड थेरेपी करते हैं, विटामिन्स देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो ना हो। इसके अलावा वॉमिटिंग के लिए और डायरिया के लिए कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं। प्रिवेंशन में आपको ये करना होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने पपी को वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। 40 डे पे फर्स्ट शॉट लगवा सकते हैं प्राइमर डॉग का, अगेन 21 डे के बाद भी प्राइमर डॉग या बायोकैन पपी का लगवा सकते हैं जिसमें पार्वो और डिस्टेंपर दोनों के लिए होता है। तो आप प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएंगे तो डॉग को इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपकी जो डॉग की मदर होती है वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपने सीरम लाजमी लगवा लेना है। सीरम लगवा लेंगे तो वो एक पैसिव इम्यूनाइजेशन हो जाती है, उससे भी जो पपी होता है वो काफ़ी हद तक उसकी प्रोटेक्शन रहती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझसे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।